हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको ग्रामर का एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ जो अब तक आपने शायद इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी इसको सुना नहीं होगा, लेकिन इसकी जानकारी ना होने की वजह से आपने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी और आपको कभी ये पता ही नहीं लगा होगा कि ये गलती कैसे हो रही है, मैं इसको कैसे सुधारूँ। और स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका जो नाम दिया है मैंने, दैट इज हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, और ये स्पेशली वर्ब्स के साथ में होती है, जब आप उनकी फॉर्म्स को बदल रहे हो तो तब होता है। तो इसका एक बहुत छोटा सा मैंने एक्चुअली जो टाइटल दिया, दैट इज CVC। यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट, V स्टैंड्स फॉर वोवल एंड C स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट। दैट मीन्स मैं आपको बता दूं कि A to Z के अंदर वोवल्स वो होते हैं जो A, E, I, O, U होते हैं, और इनके अलावा जो भी A to Z में शब्द आते हैं, सॉरी अक्षर आते हैं, लेटर्स होते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कहता है कि जब भी कभी किसी वर्ब के साथ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। तो जब भी कभी किसी वर्ब के साथ आईएनजी हम ऐड करते हैं या ईडी लगाते हैं या ईएन लगाते हैं, तो अब क्या होता है, अगर उसका एंड, तो यदि किसी वर्ब का एंड एक व्यंजन, यहाँ पे व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट से होता है, और उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले, इस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले एक वोवल होता है, एक ही वोवल होता है, क्योंकि एक ही होगा तभी तो वहां पे कॉन्सोनेंट आएगा, इसलिए एक कॉन्सोनेंट है, एक वोवल है और एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम उसमें आईएनजी लगा रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं, फिर ईएन लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उस समय पे क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स ये वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि हमने कोई एक वर्ड लिया, दैट इज सिट, SIT, सिट। अगर मैं इसके साथ में आईएनजी लगाऊंगा तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SITTING, सिटिंग। WORSHIP, वर्शिप। अगर मैं इस वर्शिप के साथ में लगाऊंगा आईएनजी तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, WORSHIPPING, डबल पी होगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं इसके साथ में ईडी लगाऊंगा तो WORSHIPPED, डबल पी हो गया यहाँ पर भी। तो यहाँ पर काम क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि लास्ट में ये जो आपका T है ये एक कॉन्सोनेंट है, C एक वोवल है और S आपका एक कॉन्सोनेंट है। सिमिलरली यहां पर P कॉन्सोनेंट है, I एक वोवल है और H आपका कॉन्सोनेंट है। तो जो CVC का रूल है ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगा, ये आपको कभी भी ट्रबल में नहीं आने देगा, अगर आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो। और अब ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये हमें ये सिर्फ दो ही तरीके से हम सुधार सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं उसको राइटिंग में लिखूँ, लाइक क्वेश्चन आंसर्स हैं, या मेरी रोज़ की एक आदत होगी भाई मुझे 1-2 पेज लिखने ही है, जिसे हम राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कर लेते हैं क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, उनको स्कूल का काम मिल रहा है, एंड दे आर इनटू हैबिट ऑफ डूइंग इट, राइट। लेकिन आप और मैं जो लाइक अब हम पढ़ना छोड़ चुके हैं, लेकिन जब कभी लिखना होता है तो हम वी गेट कन्फ्यूज्ड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। तो उसका मैंने आपको बहुत ही छोटा सा एक, समझ लिए, हैक बता दिया मैंने आपको, एक शॉर्टकट बता दिया है, जिससे कि आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई करके आप अपनी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख के भेज सकते हैं, प्लीज़ डू कमेंट, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे शानदार शॉर्ट ट्रिक्स, ग्रामर्स के अलग अलग नए नए रूल ये मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस उम्मीद के साथ में कि आप मुझे अपना प्यार बिल्कुल देंगे, उसमें आप कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।